सुप्रभात, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कल धर्मशाला आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जयराम सरकार के जश्न में शामिल होंगे। धर्मशाला में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर यह समारोह है। पीएम मोदी की रैली की सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। तो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल धर्मशाला पहुंचेंगे और जयराम सरकार के जश्न में शामिल होंगे। दरअसल कल जयराम सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है और इसी पर जश्न मनाया जा रहा है। उस जश्न में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। धर्मशाला में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर यह समारोह रखा गया है और पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, ये बात सामने आई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब धर्मशाला पहुंचेंगे 1 साल पूरा होने पर हिमाचल में बीजेपी सरकार के, जयराम सरकार के, तो फिर माहौल अपने आप में देखने लायक होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को घेरता दिखता है और सवाल पूछता है कि आपने किया तो क्या किया। मुकेश अग्निहोत्री जो लगातार इस सवाल को बार बार पूछ रहे हैं, सुखविंदर सुक्खू जो कांग्रेस के दिग्गज नेता, प्रदेशाध्यक्ष, वो इस सवाल को लगातार पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या कुछ कर दिया कि जश्न मनाने की तैयारी है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ऐसे में ये सवाल और बड़ा और गंभीर कि किया तो क्या किया, और प्रधानमंत्री भी इस दौरान यहां पर पहुंचने वाले हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं धर्मशाला का। संवाददाता रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रणबीर, पीएम पहुंचने वाले हैं तो लाजमी है कि पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल, सीएम, तमाम लोग वहां पर होंगे, लेकिन सबसे अहम चीज ये कि इस रैली को लेकर तैयारियां कैसी है और साथ ही 1 साल का जो जश्न मनाने वाले हैं उसे लेकर माहौल क्या? जी हाँ राज, देखिए सरकार की ओर से तैयारियां जो है मुकम्मल कर दी गई है, लेकिन रैली स्थल पर किस तरह से आयोजित करना है उसकी तैयारियां अभी चल रही है। सीधे हम रैली स्थल पर हैं, सीधा यहाँ पर दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरह यहाँ पर ये जश्न जो है जयराम सरकार मनाएगी। यहाँ पर आप सीधा देख सकते हैं मंच, जैसा आमतौर पर हम देखते हैं पीएम की जिस तरह की रैलियां होती हैं उसमें मंच किस तरह से सजता है, जो लोग आते हैं उनके बैठने की व्यवस्था किस तरह से रहती है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो है रैली स्थल के भीतर ये पुलिस ग्राउंड है, यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात हैं। यहाँ पर तमाम जो है जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहती है, एनएसजी से लेकर चाहे आप जो एसपीजी की बात कर रही, जो स्थानीय पुलिस है हिमाचल पुलिस, उसकी अगर हम बात करें, वो जो है पूरी तरह से चाक चौबंद यहाँ पर कर दी गई है। देखिए रैली की जहां बात करें राज, यहाँ पर ये बताया गया है कि कोशिश ये रहेगी सरकार की कि यहाँ पर जो है 60 से 70 हजार लोगों को यहाँ पर पहुंचाए। लेकिन जहां तक मैदान की बात करें, क्षमता थोड़ी कम यहाँ पर है कि 25 से 30 हजार की क्षमता वाला ये स्थल है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि कोशिश ये रहेगी कि पूरे हिमाचल से न केवल कार्यकर्ता आए, लेकिन आम लोग भी इस रैली में शामिल होए। सरकार ये कह रही है कि ये बहुत शानदार उनका कार्यकाल रहा है, हालांकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। और यहाँ पर एक और अहम और खास बात राज इस रैली की ये रहेगी कि इस रैली को जो है बार बार नाम बदला गया है। पहले जयराम सरकार ने इसे जश्न का नाम दिया था, लेकिन उसके बाद लाभार्थी रैली करवा दिया नाम, लेकिन अब जन आभार रैली के नाम से ये आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए किस तरह की व्यवस्था की गई है, जो सुरक्षा का जो प्रोटोकॉल होता है वो मुकम्मल कर लिया गया है। एसपीजी यहाँ पर पिछले 3 दिनों से डटी हुई है। स्थानीय पुलिस है, जो खुफिया तंत्र है, वो पूरी तरह से सक्रिय है। और यहाँ पर आसपास जो शहर है, धर्मशाला शहर है, हिमाचल की दूसरी राजधानी, तो यहाँ पर जगह जगह नाके लगाए गए हैं। पूरा शहर जो है भाजपा के झंडे से अटा पड़ा हुआ है। पोस्टर जो है पूरे शहर में लगे हुए हैं। जगह जगह पर ऐसा लग रहा है कि जैसे तोरण द्वार लगाए गए हैं कि यहाँ पर जो भी लोग आएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोग आएंगे, उनके लिए तमाम तैयारियां जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से मुकम्मल की गई है। जयराम सरकार का ये कहना है कि 1 साल जो है उपलब्धियों भरा रहा है। बहुत सारे काम, बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की है, वो जो है कार्यान्वित की जा रही हैं, लोग उसमें लाभान्वित हो रहे। और यहाँ पर लोग जो लाभार्थी, सरकार तो अपने कामों का बखान कर रही है,
लेकिन विपक्ष को हम जब देखते हैं तो विपक्ष चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या फिर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, हर कोई यह आरोप लगाता है कि किया कुछ नहीं। और उन आरोपों की बात अगर की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं, इतना बड़ा जश्न हो रहा है और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आप सरकारी चीजों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस पर कोई बातचीत आपकी हुई यहां पर दूसरे नेताओं से, वो इस पर क्या कुछ कहते हैं और बीजेपी इस पर कैसे काउंटर करती है? देखिए, अभी तक जो है आज की अगर हम बात करें, अभी तक किसी नेता से बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री खुद धर्मशाला में मौजूद है, थोड़ी देर बाद वो पत्रकारों से बातचीत करेंगे। और यहां पर विपक्ष के आरोपों की बात करें, विपक्ष का जो कार्य है लगातार सवाल उठा रहे हैं कि किया कुछ नहीं है, जश्न किस बात का है और सरकारी अमले का दुरुपयोग यहां पर इसका आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है कि किस तरह से आरोप ये लगाया जाए कि सरकारी पैसा यहां पर खर्चा जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पंचायतों पर दबाव है, डीसी पर दबाव है सभी जिलों का कि उन्हें यहां पर भीड़ जुटानी है। खैर, ये विपक्ष का काम है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि छोटी सी उपलब्धि है। जयराम सरकार के लिए उपलब्धियां बहुत सारी ये गिनवा रही है, लेकिन ये जो रैली है पीएम का आना, देखिए शपथ ग्रहण समारोह में 27 दिसंबर 2017 को रिज पर प्रधानमंत्री आए थे और आज 1 साल का जश्न जब सरकार मनाएगी तो पीएम का यहां पर पहुंचना काफी अहम और खास रहेगा। व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री के लिए भी जिस तरह से सरकार के भीतर जो खींचतान चल रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष लगातार उठा रहा है, कई बार जो है मंत्रियों की बातें सामने आती हैं, वो सारी चीजें यहां पर एक संदेश जो है प्रधानमंत्री देंगे कि किस तरह से सरकार चलती है और समन्वय किस तरह का होना चाहिए, वो एक अहम रहेगा यहां पर। दूसरा, यहां से प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे तो निश्चित तौर पर से सरकार चाहेगी कि कुछ फायदा जो है प्रधानमंत्री से लिया जा सकता है। कोई बड़ी घोषणा का इंतजार यहां पर सभी को है, न केवल सरकार को बल्कि आम लोगों को भी, कि अब जब प्रधानमंत्री हिमाचल आएंगे, हिमाचल को दूसरा घर मानते हैं, कि सौगात क्या देकर जाएंगे, या फिर यह होगा कि केवल जश्न में वो शरीक होंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, क्या केवल इतना मात्र ये रहेगा? उम्मीदें बहुत ज्यादा है, व्यक्तिगत तौर पर से मुख्यमंत्री को बहुत ज्यादा है और हिमाचल के लोगों को भी आस है कि शायद अब आने वाला जो है कुछ ही महीने बचे हैं, लोकसभा चुनाव है, तो इस रैली के माध्यम से जो है लोकसभा चुनावों को साधने का भी प्रयास यहां से किया जा सकता है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। जी राज। जी बिल्कुल। और रणवीर, पीएम नरेंद्र मोदी का ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा, हिमाचल जैसे राज्य भी पहुंचना यह भी जताता है कि छोटे राज्यों के लिए भी संजीदगी है और शायद ये चीज भी लोगों में, संगठन में और साथ ही सरकार में आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी फूंकने के लिए काफी है। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और नजर रहने वाली है जब पीएम नरेंद्र मोदी खुद पहुंचेंगे कल और जश्न में शरीक होंगे। अगली खबर का रुख करते हैं, वो भी इसी से जुड़ी है। 27 दिसंबर को यानी कल जयराम सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो रहा है और प्रदेश सरकार जश्न मनाने जा रही है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के जश्न के दिन को काले दिवस के रूप में मनाएगी। कांग्रेस के काले दिवस पर सीएम जयराम ठाकुर ने तंज कसा है। सर, विपक्ष जो है 27 तारीख को काला दिवस मनाने की बात कर रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? उस दिन अच्छी रोशनी होगी। अगर पट्टी अपनी आंखों पर बांध के रखनी है तो उसमें हमें कुछ नहीं कहना है। सर, विपक्ष जो है 27 तारीख को काला दिवस मनाने की बात कर रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? उस दिन अच्छी रोशनी होगी। अगर पट्टी अपनी